शादी के मंडप में दूल्हा सबके सामने अपनी दुल्हन को छोड़कर चला गया क्योंकि उसे अपनी पहली मोहब्बत के पास जाना था। यह देखकर दुल्हन पूरी तरह टूट गई। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वहाँ मौजूद सभी लोग उसी लड़की को दोष देने लगे। सभी को लगा कि जरूर उसी की कोई गलती होगी, तभी दूल्हा उसे छोड़कर चला गया। लोग उस पर उंगली उठाने लगे और अपमान से उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी दूल्हे का अमीर बड़ा भाई अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पहुंचा। वह अच्छी तरह जानता था कि गलती उसके छोटे भाई की थी, इसलिए उसने सबके सामने घोषणा की, मेरे भाई ने इस लड़की के साथ जो किया है उसकी भरपाई मैं करूंगा, मैं इसी वक्त इससे शादी करूंगा। यह सुनकर लड़की भावुक हो गई। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी परेशानियां अब भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद उस अमीर आदमी को बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को हवेली में छोड़कर चला गया। जैसे ही वह विदेश गया, उसका छोटा भाई अपनी पहली मोहब्बत को लेकर हवेली में आ पहुंचा। उसके चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी, उल्टा वह घमंड से बोला, मेरी पहली मोहब्बत मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए तुम अभी इसी वक्त यह घर छोड़ दो। बेचारी लड़की कुछ समझ ही नहीं पाई। इससे पहले कि वह कुछ कहती, वह घमंड से घर के अंदर घुस गया। अपनी पहली मोहब्बत को खुश करने के लिए वह खुद को इस हवेली का मालिक समझने लगा। उसने लड़की से कहा, इस घर के सारे कागज मुझे दे दो और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। लड़की ने गुस्से में साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ, इस घर पर मेरा पूरा अधिकार है। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा। उसे पूरा यकीन था कि उसका बड़ा भाई कम से कम 1 साल तक विदेश से वापस नहीं आएगा और तब तक कोई भी लड़की की मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जाते समय उसका बड़ा भाई अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल गया था, इसलिए वह उसे लेने वापस लौट आया। उधर छोटा भाई लड़की को जबरदस्ती घर से बाहर निकालने ही वाला था कि तभी हवेली का दरवाजा खुला और अमीर बड़ा भाई अचानक घर लौट आया। उसे सामने देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था।